दोस्तों शायद ही आज के जैसा इम्पोर्टेंट आज के जैसा मजेदार एपिसोड हमने इस चैनल के अंदर किया होगा। आज का प्रोडक्ट भी धांसू है और आज का एपिसोड उससे भी ज्यादा धांसू है, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं कुछ ऐसी चीजें अनाउंस करने वाला हूं जिसको सुनकर आप शर्तिया हैरान रहने वाले हो। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि उन चीजों पे आए, सबसे पहले बात करते हैं आज के कीबोर्ड की। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कीबोर्ड अब आपके पसंदीदा फॉर्मेट में 2024-25 के अंदर जो फॉर्मेट सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो है 75%, और उस पर अगर हॉल इफेक्ट स्विचेस आए और 8000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट हो, साथ में डायल नॉब हो विच इज अगेन स्वेपेबल, तो बात तो कुछ यहाँ निराली है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबा कर दबाओ ताकि YouTube के एल्गोरिथम को ये पता चल सके कि इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड चैनल का एग्जिस्ट करना भी जरूरी है। और इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तरीके हैं। वो क्या है? सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है। मैं ये मानता हूँ ऑनेस्टली कि मैं इंस्टाग्राम के सारे मैसेजेस को आंसर नहीं कर पा रहा था। दिन के जो है 100, 200, 500, 1000 मैसेजेस आते हैं और इतने मैसेजेस का रिप्लाई दे पाना ह्यूमनली थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैंने काम किया है, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से techboxhindy.com लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पर जाकर जो है आप प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही खरीद पाएंगे। और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @techboxhindy हमेशा की तरह आपके लिए खुला है, जहां पर अगर आपको किसी के बारे में एडवाइस चाहिए, किसी कीबोर्ड माउस से रिलेटेड, किसी भी टेक से रिलेटेड, तो मैं वहां पे पर्सनली आपके साथ मुखातिब रहूंगा। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि अगर हमेशा की तरह से आपको कोई प्रोडक्ट लेना है हमसे और हमने उसका रिव्यू कर रखा है, तो आपको जो है Amazon और फ्लिपकार्ट से कम प्राइस में वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ब्रांड न्यू कंडीशन विद फ्री शिपिंग कॉस्ट। उसके लिए एड्रेस वही रहेगा @techboxhindy ऑफिशियल। और तीसरा, अगर हमने कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं कर रखा है तो उस केस में भी आप जो है उस प्रोडक्ट को हमें पहुंचा सकते हो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxhindy ऑफिशियल में, ताकि हम जो है उसे आपको दिलाए और मॉनिटरी मदद कर सके, और एवज में जो रिव्यू बनेगा वो इस तरीके का न्यूट्रल अनबायस्ड बन सकेगा। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं इबोमेकर के HE75 मैग की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करूं, यहाँ पर मैं बता दूं कि आज के एपिसोड को ना मैंने 5 क्लासिफिकेशन में डाला है जो इस कीबोर्ड को बिल्कुल ही यूनिक बनाता है और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बनाता है। वो कौन से 5 पॉइंट्स है, जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा डेस्क में। सो मेरे भाई लोग, ये है इबोमेकर का HE75 मैग। अब ये जो कीबोर्ड है ना, अपने आप में बिल्कुल ही यूनिक है। पैकेजिंग जो है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साइड की तरफ आपको यहाँ पे ब्रांडिंग, पीछे की तरफ आपको हाइलाइटेड फीचर्स वगैरह देखने को मिलेगा, और कीबोर्ड अभी पकड़ के ही समझ में आ रहा है कि काफी वजनी होने वाला है। इस तरीके से बॉक्स खोलते खोलते मेरा हमेशा से वो जो दिल की बात है हमेशा निकलती है कि थैंक यू दोस्तों, आपके कारण जो है रोज रोज मुझे इस तरीके के नए ब्रांड न्यू जो प्रोडक्ट्स हैं वो खोलने का अवसर मिलता है। तो पहला हक जो है वो आपका है, तो इसीलिए आपके साथ मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। यहाँ सबसे पहले यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा। पेपर की क्वालिटी हमेशा की तरह इबोमेकर की बेहतरीन एपिक्स क्वालिटी की आपको देखने को मिलेगी, और पिक्टोरियल देखने को मिलेगा इंग्लिश में, मैंड्रीन में और भी भाषाओं में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या चीज है वो जिसकी मैं बात कर रहा था। समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आगे मैं और बताने वाला हूँ। ये आगे आपका कवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको इबोमेकर की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। इसको रखते हैं साइड में, ये बहुत जरूरी है, डस्ट वगैरह से बचाने के लिए बहुत काम की चीज है। कीबोर्ड इस तरीके से निकलता है, लेकिन कीबोर्ड निकालने से पहले आपको पता है कि मैं दूसरी चीजें पहले दिखाऊंगा आपको। बॉक्स में जो है इस तरीके से यहाँ पे एडिशनल एक्सेसरीज की बैजिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी इबोमेकर का जो ब्रांड है वो देखने को मिलेगा विद मॉडल नंबर। और इस तरीके से खोलेंगे तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं केबल से। अब ये केबल जो है ये टाइप A से टाइप C वाला है, ब्रिडेड है और इतना थिक है कि ये सालों साल जो है ये केबल चलता चला जाएगा, और काफी अच्छे लेंथ के साथ आता है, 1.5 मीटर टू बी प्रिसाइज। इसको रखते हैं साइड में। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो जेनेरिक सा टूल आता है, वो ये जो टूल है दोस्तों ये काम आने वाला है। यहाँ से की कैप निकलेगा, यहाँ से स्विचेस निकलेंगे। इसके अलावा मिलता है यहाँ पे स्विचेस। अब इन स्विचेस को जरा देखिए, हर एक चीज जो है इसका कितना कूल है, कितना नायाब है। यहाँ पर देखिए ये स्विचेस टोटली जो है अलग कलर का है, व्हाइट स्विचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखिए पीछे की तरफ आपको कोई वैसा स्टेम देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है हॉट स्वैपेबल तो है, लेकिन हॉल इफेक्ट्स के साथ आने वाला स्विचेस है, यानी कि मैग्नेटिक स्विचेस होने वाले हैं। और यहाँ पर ये क्या की कैप्स क्यों अलग से दिए गए हैं, ये है
है रहस्य, ये है राज जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ। ये अलग से 2 की कैप क्यों दिए गए हैं और यहाँ पर आपको पॉज और प्रिंट का जो की कैप है अलग से मिल रहा है। तो चलिए इन सारी चीजों को रखते हैं अभी साइड में और आते हैं दोस्तों कीबोर्ड के ऊपर। रेडी हो आप लोग? डार्क सेटअप वाले देखो, मैंने यहाँ नीचे भी डार्क इसीलिए लगाया क्योंकि इसके साथ ये मैच करने वाला है। लुक एट दिस ब्यूटी दोस्तों, कैसा दिख रहा है आपको? अगर आपके डेस्क सेटअप में अभी ये वाला कीबोर्ड रखा हो तो कैसा लुक आएगा जरा बताना मुझे नीचे कमेंट में। और ये इतना वेट का है कि इसको हिलाना कोई मामूली बात नहीं है। ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होने वाला। ओवरऑल दोस्तों इसका जो वजन होने वाला है 965 ग्राम्स होने वाला है। 75% लेआउट के ऊपर आता है और साथ ही टोटली पूरा कंस्ट्रक्शन जो है ABS के ऊपर देखने को मिलेगा और ANSI डिजाइन के साथ आता है। और जो अच्छी बात है, जो यूनिक बात है, जो USP है वो कुछ यहाँ पे है। इसका मेटल नॉब देखिए कितना कूल है और कितना बेहतरीन है। और ये जो मेटल नॉब है ये पूरी तरीके से हॉट स्वैप होता है, यानी कि ये पूरा बाहर निकल जाता है और इस तरीके से आप इसे इसकी जगह पे दूसरे स्विचेस और की कैप्स लगा सकते हो, जो कि आपने देखा वहां पे आपको अलग से देखने को मिला था, प्रिंट वाला और पॉज वाला। इसके अलावा अगर इसको मोड़ के देखें पीछे की तरफ तो यहाँ पे डबल इंक्लिनेशन क्लिप आपको विद बेहतरीन वाले हिंजेस, देखिए ये मजा है, ये है क्वालिटी। ऐसा आपको जो है हिंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पर बढ़िया रबर ग्रिप्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल देखने को मिलता है, यहाँ पे स्विचेस देखने को मिलता है। अब इसको जो है मैं आपके सामने, क्योंकि हक आपका पहला है, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया है और ऐसा कुछ जो है लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये स्विचेस क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेफ्ट वाला जो स्विच है ये मैक और विंडोज में टॉगल करता है, यानी कि मैक फ्रेंडली ये कीबोर्ड होने वाला है। साथ ही इस तरफ जो है आपको वायर्ड ब्लूटूथ और 2.4 गीगाहर्ट्ज में टॉगल करने के लिए स्विच दिया गया है। तो ओवरऑल जो कीबोर्ड है वो बेहतरीन है। एक चीज आपने और गौर फरमाया, यहाँ पर देखिए केबल मैनेजमेंट के लिए कितना बेहतरीन ग्रूव कर दिया है। अब आपका सिस्टम राइट में हो, लेफ्ट में हो या किसी कारण से सेंटर में केबल जाता हो तो कई केस में होता है, यहाँ पर अगर आपका केबल मैनेजिंग होल अगर होगा टेबल में तो उस केस में भी आप केबल को जो है राउट कर सकते हो, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से। जो चैनल बना है उसके थ्रू आप राउट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल का प्लेसमेंट है वो भी मैग्नेटिक होल्डर के अंदर है। ये मैंने इसको निकाल लिया और अगर मैं इसके आसपास भी रख दूं तो ये गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से है, साथ में अंदर ग्रूव्स भी है जिससे ये और ज्यादा बढ़िया लॉक हो जाता है और सिक्योर रहने वाला है। तो ओवरऑल कीबोर्ड जो है इस तरीके से ना आपको देखने मजा आता है ना मुझे दिखाने में। इसमें इतनी सारी खूबियां है और इतना बेहतरीन कीबोर्ड शायद ही मैंने अपने चैनल में इससे पहले रिव्यू किया होगा। लेकिन इतने बेहतरीन फीचर्स को इस तरीके से ना हम रिव्यू करते हैं ना आप देखते हो, तो करते हैं इस कीबोर्ड का एक बेहतरीन बी-रोल शॉट्स के साथ रिव्यू शुरू। अच्छा दोस्तों, आपने जान लिया कि ओवरऑल पैकेजिंग कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, लेकिन दोस्तों अभी तो खेल शुरू हुआ है, क्योंकि अब जो है हम बताने वाले हैं कि वो कौन सा सेकंड पॉइंट है जो मुझे सबसे ज्यादा इस कीबोर्ड के अंदर अच्छा लगा। वो है इसके की कैप, स्विचेस एंड अकॉस्टिक ट्रीटमेंट। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करेंगे की कैप की, देखो डबल इंजेक्शन मोल्डेड PBT कंस्ट्रक्शन वाला की कैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि जो फॉन्ट्स होंगे वो सालों साल चलेंगे और फेड का कोई नामो निशान नहीं होगा। साथ ही अगर बात करें यहाँ पे कलर की, यहाँ पर कीबोर्ड जो है एक ग्रेडियंट लुक में आता है। नीचे से पर्पल से ऊपर जो ब्लैक में ट्रांजिशन है बहुत प्रीमियम दिखता है और अगर डार्क कलर का सेटअप बना रखा है तो ये कीबोर्ड वाकई इसके ऊपर 4 चांद डेफिनेटली लगाने वाला है। और अगर बात करें की कैप के प्रोफाइल की, चेरी वाला प्रोफाइल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पर जो स्विचेस देखने को मिलेगा वो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम स्विचेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गेट्रॉन का मैग्नेटिक वाइट प्रील्यूब्ड स्विच आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है, विच इज अ लीनियर स्विच जो कि FPS में धाकड़ रहने वाला है। और साथ ही अगर बात करें इनके मैग्नेटिक पुल की, बहुत स्ट्रेंथनिंग है। ये जो चीजें है ना मुझे इस कीबोर्ड का इतना पसंद है। आज तक मैंने कितने ही कीबोर्ड का रिव्यू कर दिया है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग पुल वाला मैग्नेटिक स्विच मैंने नहीं देखा है। साथ ही यहाँ पर अगर एक्चुएशन फोर्स की बात करें इन स्विचेस की, 30G आपका एक्चुएशन फोर्स
फोर्स रहने वाला है और ट्रैवल डिस्टेंस जो है 0.1 से 4.0 mm का रहने वाला है। और अगर बात करें यहाँ पे प्रील्यूब्ड आपको सारे स्टेबलाइजर देखने को मिलेंगे प्लेट माउंटेड, और यहाँ पे जो पीसीबी भी है वो भी FR4 यूज हुआ है दोस्तों। अब ये जो मटेरियल है ये फाइबर ग्लास का एक वुवन स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ज्यादा ड्यूरेबल, बहुत ज्यादा रिजिड होता है। इससे एक एकॉस्टिक फील भी बढ़िया मिलता है। अच्छा, एकॉस्टिक की बात चली है तो एकॉस्टिक की बात पूरी होनी भी जरूरी है, और यही रीजन है तीसरा जो मुझे इस कीबोर्ड का इतना खास लगता है। पहले गैस्केट माउंटिंग इसके अंदर आपको मिलता ही मिलता है, देन आपको यहाँ पर PPRO पॉलीप्रोपिलीन रैंडम कोपॉलीमर जो है उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये सैंडविच फोम के साथ आता है। और यही नहीं, नीचे आपको सिलिकॉन पैडिंग अलग से देखने को मिलेगी जिससे एकॉस्टिक लेवल इतना ज्यादा एनहांस हो जाता है कि एक मैग्नेटिक स्विच वाले कीबोर्ड से भी कुछ ऐसा साउंड आता है। चौथा पॉइंट दोस्तों इस कीबोर्ड का यूनिक इसे क्या बनाती है वो है दोस्तों इसका 8000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट। दोस्तों अगर आपका सिस्टम केपेबल है ना तो ये कीबोर्ड जो है मचा सकता है। इसके अंदर जो है आपको 8000 हर्ट्ज की जो पोलिंग रेट है वो सिर्फ आपको वायर्ड में ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसे वायरलेस पर भी आप यूज कर सकते हो। 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है उसके अंदर भी आप 8000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट वायरलेसली एंजॉय कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर और जो चीजें हैं जैसे फॉर एन एग्जांपल विंडोज लॉक बटन, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट, एन की रोल ओवर, ये बेसिक चीजें हैं इस कीबोर्ड के लिए, ये सारी चीजें हैं ही हैं। इसके अलावा अगर आप पूछते हो कि ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जो इसके अंदर है उस पर क्या पोलिंग रेट मिलेगा, तो उस पर जो है आपको 125 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलती है। यहाँ पर जो डायल नॉब है वो तो खास है जो कि मीडिया को कंट्रोल करने के काम आता ही है। इसके अलावा यहाँ पे एक मैजिक छिपा हुआ है। यहाँ पर आप जो है लेगो जैसा, जी हाँ बिल्कुल लेगो जैसा जो है यहाँ से आप नॉब को निकाल सकते हो और इसकी जगह पे पॉज और प्रिंट जो एक्स्ट्रा स्विचेस आपको कीबोर्ड में देखने को मिला था वो स्विचेस आप यहाँ पे हॉट स्वैप कर सकते हो। और अगर बात करें बैटरी की, बहुत सारी फीचर्स दे दिए गए हैं। हमारा जो इंडियन नेचर होता है ना कि कितना माइलेज देता है कितना देता है, तो यहाँ पे जो है 4000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और बैकलिट जो है वो 18 देखने को मिलेगा। लाइट आप देख सकते हो ब्राइट है, विविड है, सैचुरेटेड है। और साथ ही एक और बात, लाइटिंग तो 18 मिल ही रही है, इसके साथ म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन मोड भी आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। पांचवी चीज जो मुझे इस कीबोर्ड का धाकड़ से भी ऊपर देखने को मिलता है तो वो है इसका सॉफ्टवेयर। दोस्तों अब यहाँ पर जो आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है, अमूमन इपोमेकर के जितने भी कीबोर्ड इस तरीके के आते हैं, स्पेशली मैग सीरीज के जो आ रहे हैं उनमें यही सॉफ्टवेयर होता है एंड दिस सॉफ्टवेयर इज लिटरली ह्यूज और साथ ही बेहद ही पॉलिश्ड है। आप मेन सेटिंग्स के अंदर गए, कॉम्बिनेशन में गए, कंट्रोल हो, ऑल्ट हो, शिफ्ट हो, विंडोज हो, उसके साथ कोई भी एक की का कॉम्बिनेशन बनाओ, यूज करो। साथ ही अगर मीडिया कंट्रोल करना है, पूरा का पूरा शॉर्टकट फंक्शन से लेकर प्लेयर, प्ले पॉज, वॉल्यूम अप डाउन, सारी चीजें आप एक स्विच के ऊपर डेडिकेट कर सकते हो। इसके ऊपर माउस के सारे फंक्शन, चाहे वो स्क्रॉल व्हील का ही क्यों ना फंक्शन हो, सारे इस कीबोर्ड के अंदर आते हैं। और अगर बात करें स्ट्रोक सेटिंग्स, क्या है ये बेहतरीन चीज है, रैपिड ट्रिगर के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, अब हॉल इफेक्ट वाले जो मैग्नेटिक कीज होते हैं ना, इन स्विचेस में आप कितने पॉइंट पर हल्का प्रेस करना है या थोड़ा ज्यादा प्रेस करना है, या हल्के से रिलीज करना है या अचानक से रिलीज करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन करने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है आप एक्चुएशन को 2.0 mm से 2.80 mm के बीच में डिपेंडिंग ऑन की प्रेस कर रहे हो कि रिलीज कर रहे हो उसके ऊपर छोड़ सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही अगर बात करें हॉट
स्वैपिंग की। ये कीबोर्ड जो है माइंडीगेट की दिस इज नॉट अ मैकेनिकल कीबोर्ड, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक कीबोर्ड मिल रहा है जो कि हॉट स्वैपेबल है। क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर कौन से स्विच लगा सकते हैं हम, तो दोस्तों इसके अंदर लग सकता है एमरल्ड, मैग्नेटिक जेड प्रो, मैग्नेटिक जेड गेमिंग और हेवनली किंग, साथ ही मैग्नेटो जैसे स्विचेस। अब ये जो स्विचेस आपने हॉट स्वैप करके लगाया और इसका आपको बेस्ट एक्चुएशन फोर्स, बेस्ट एक्सपीरियंस आपको लेना है, तो आपको वो स्विच जो है उसको सिलेक्ट करके इस सॉफ्टवेयर को बता देना है कि हमने जो है इस स्विच को इस कीबोर्ड के अंदर लगा दिया है, तो सॉफ्टवेयर उस हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। अब अगर बात करें इससे भी बड़े एडवांस लेवल की गेमिंग की भाई साहब, एक चीज है इसमें DKS, यानी कि आप मानो ये 5 उंगलियां, हमारे पांचों उंगलियां तो सेम नहीं है, ये उंगली बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है। जब हम इस तरीके से कीज को छूते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा प्रेस होगा क्योंकि ये वाली उंगली की लेंथ जो है थोड़ा ज्यादा है। इसी तरीके से इस पे जो है थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ेगा, तो एक्चुएशन फोर्सेस अलग अलग लगेंगी। तो ऐसे केस में दोस्तों 4 उंगलियों के यानी कि 4 स्विचेस के यानी कि 4 कीज के जो है आप अलग अलग एक्चुएशन पॉइंट्स यहाँ पे बना के उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली गेम में उसका बेनिफिट ले सकते हो। इसके बाद अगर बात करें MT की, यहाँ पर एक ही स्विच के ऊपर आप दो रोल निकाल सकते हो। TGL, अब इसमें क्या होता है, वो टर्बो वाली चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। वो क्या होती है, आप एक स्विच को या एक की को जो है प्रेस करके रखना पड़ता है गेम के दौरान। मान लीजिए W के साथ शिफ्ट को दबाना होगा दौड़ने के लिए, तो उस केस में जो है शिफ्ट को आपको होल्ड करके रखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि TGL के अंदर जो है अगर आपने शिफ्ट को असाइन कर दिया है तो W के साथ शिफ्ट को बस टच करो और छोड़ दो। अब शिफ्ट जो है होल्ड मोड पे चले गया है और आपका एवतार दौड़ता ही रहेगा। साथ ही अगर बात करें स्नैप टैप, ये वाला जो फीचर है ये इतना ज्यादा वायरल हुआ था क्योंकि इस तरह के कीबोर्ड्स को FPS गेमिंग में बैन कर दिया गया था सिर्फ इसी फीचर के कारण। क्या है वो फीचर, हम जब अपने एवतार को लेफ्ट राइट मूव करते हैं ताकि हमारे ऊपर फायर ना लगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं AD ऐसे दबाते रहते हैं ना। तो अब उसमें जो है आपकी फिंगर के मूवमेंट की भी एक कैपेसिटी होती है, कितना ही जल्दी आप अपने फिंगर्स को जो है स्विच कर लोगे। लेकिन अगर यहाँ पर इस कीबोर्ड में आपको एक ऐसी फैसिलिटी मिल जाती है जिसमें लास्ट नोन प्रेस्ड कॉन्फ़िगर्ड स्विच को कीबोर्ड अपने आप याद रखे, तो आपको बस एक ही स्विच को जो है बार बार रैपिडली प्रेस करना होगा, एक पर आपकी उंगली खड़ी रहेगी। अब अगर बात करें यहाँ पर बैटरी की, देखो मैंने बता दिया था यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी है, लेकिन ये बैटरी को अगर आपको लंबा चलाना है ना तो भी यहाँ पे जुगाड़ दे दिया गया है। अगर आपका कीबोर्ड वायरलेसली कनेक्टेड है यानी कि 2.4 GHz पे हो या फिर ब्लूटूथ पे हो, तो लाइट्स ऑफ करने की सहूलियत ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगी 120 सेकंड से 648 सेकंड्स के बीच में। आप कहीं पर भी जो है इसको अपने आप ऑफ करने का कमांड बना के रख सकते हो। लाइटिंग की बात मैंने कह दिया है, 18 लाइटिंग मोड, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही विविड, बहुत ही सैचुरेटेड है। साथ ही यहाँ पे म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन मोड है जो काफी खूबसूरत लगता है। इसके अलावा जो है आप अगर अपना, क्योंकि पर की RGB कीबोर्ड है, आपने अपना एक बढ़िया सा लाइटिंग शो बनाया यहाँ पर, तो आप जो है उसे सेव करना चाहोगे तो यहाँ पर माई वर्क है जहाँ पर आप अपना बढ़िया आर्टिस्टिक काम को जो आपने पर की RGB का लुफ्त उठाकर बनाया है उसे यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। इसी तरीके से कम्युनिटी के और लोग जो इस तरह का कीबोर्ड यूज करते हैं उनके लाइटिंग कॉन्फ़िगरेशन को रेडीमेड तरीके से डाउनलोड करके इसमें लगाने की सहूलियत जो मिलेगी वो मिलेगा शेयर के अंदर। और शेयर का जो कैटलॉग है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं, आई गेस बिगेस्ट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 से लेके 87 पेजेस है और हर पेज के अंदर आपको 5 प्रीसेट तो मिनिमम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर काफी सारे ऑलरेडी प्रीसेट्स आपको देखने को मिलता है। अब अगर बात करें दोस्तों, इस एप्लीकेशन को जो है आप अपने हिसाब से सजा भी सकते हो, क्योंकि इतना बढ़िया कीबोर्ड ले रहे हो, आपका डेस्क सेटअप बहुत सुंदर सजाया है, तो एप्लीकेशन भी अच्छा आप चाहते होगे, तो यहाँ पर आप सॉलिड कलर्स या पिक्चर्स या फिर ब्लरनेस को जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। और साथ ही इस एप्लीकेशन का जो अपडेट है वो अबाउट सेक्शन में जाके आप इस ऐप का जो है अपडेट ले सकते हो। अब पते की बात, कीबोर्ड कितने का है, लेकिन कीबोर्ड कितने का है इस पर जाए उससे पहले मैं बता दूं, हम जो है पहली बार एक ऐसा कंपनी लॉन्च कर रहे हैं जो कि एक यूट्यूबर बैग मैट कंपनी होगा। यहाँ पर जो है हम एक से बढ़ के एक डेस्क मैट्स लाएंगे और ये, जैसे कि मैंने लाइव सेशन में भी वादा किया था, ये मैट्स जो होगा सुप्रीम में से भी सुप्रीम क्वालिटी का होगा, जो मेरी गारंटी है पर्सनली। और साथ ही इसकी प्राइस की गारंटी भी मेरी पर्सनल गारंटी है कि मार्केट तोड़, क्योंकि मुझे इसमें पैसे नहीं बनाना है, मुझे आपको अच्छी चीज
रुपीज देना है। मैं देखता हूँ ऑनलाइन में क्या चलता है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। हम सब मिलकर इसको सही रास्ते पे लाएंगे और इन मैट्स का जो बहुत ज्यादा 1200-1300 रुपए का बिकता है उसको आप देखते जाइए कितने प्राइस में हम लॉन्च करते हैं। लेकिन काम इसमें मैं अकेले नहीं करने वाला, क्योंकि फायदा अगर सबको होगा तो इस कम्युनिटी को भी साथ में लगकर ये काम करना होगा। तो सबसे पहला काम मेरे भाई लोग आप लोगों के लिए ये है कि आप जो है एक बढ़िया सा ब्रांड नेम मुझे कमेंट में सुझाओ। जो सबसे बढ़िया ब्रांड नेम सुझाएगा उसको हमारी तरफ से एक फ्री सबसे पहला मैट मैं उन्हें ही शिप करूंगा। एंड देन उसके बाद हम रेगुलर कम्युनिटी के अंदर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब है, उसके अंदर हम डिजाइन पोस्ट करते रहेंगे। आप प्लीज मुझे वोट करके या कमेंट करके बताना कि आपको कौन से डिजाइन ज्यादा सही लग रहे हैं, हम उन्हीं को जो है लेकर सामने आएंगे। और साथ ही मुझे ये भी बताना आपको हाइब्रिड टाइप चाहिए, आपको कंट्रोल टाइप चाहिए या आपको स्पीड टाइप मैट ज्यादा पसंद है, ये भी जरूर बताना। साइज भी मुझे बताना, लार्ज एक्सएल या XXL कौन से वाले मैट्स जो है आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। कमिंग टू द प्राइस, आज ऑन रिकॉर्डिंग डेट इबोमेकर के वेबसाइट में जाएंगे तो $99.99 का देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर शिपिंग जो है $8 का देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे डरने की बात नहीं है, भाई आपका बैठा हुआ है। यहाँ पर आपको लगाना है TBH10 कोड और इससे हो जाएगा 10% का डिस्काउंट, जिसके बाद द इफेक्टिव प्राइस विल बी $97.99 ओनली, विच गोना कन्वर्ट इनटू 8361.99 इंडियन रुपीज ओनली दोस्तों। सो प्राइस हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, लेकिन एक बार प्रोडक्ट के हिसाब से सोचना। अगर आप सीरियस हो अपने काम में, अगर आप सीरियस एडिटिंग में हो, आपका ब्रेड बटर चलता है गेमिंग में, अगर आपको कॉम्पिटिटिव खेलना है, बड़ा एज लेना है, तो उस केस में ये प्राइस कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कैसे बताओगे, हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको कैसे लग रही है कैसे बताओगे। नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे जोर से दबाना, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पे करना, बेल वाला आइकन जरूर से दबाना। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना जो एक बेहतरीन कामयाब फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी किसी गैजेट के तलाश में हैं। और मेरे मशवरे से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो हेडफोन हो, गेम पैड हो या इस तरह का कीबोर्ड ही क्यों ना हो, क्या करना है, एक बढ़िया सा पिक्चर लेना है सेटअप में जोड़ के और उसके बाद मुझे भेज देना है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल में, जहां हम करेंगे इसकी वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जा रहा है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा क्या, एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।